Hello friends, happy Republic Day and welcome in one another series of Nifty and stock review. फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं निफ्टी से. ये निफ्टी का डेली चार्ट है. हमने एग्जैक्टली आपको टॉप पे ही बोला था कि मार्केट यहाँ से करेक्ट होने वाला है और ये जो डाउन साइड जो फॉल है वो कंसिस्टेंसी 3 दिन चलेगा. और हमने जो सोचा एग्जैक्टली जो एनालिसिस किया उसी हिसाब से मार्केट ने भी रिएक्शन दे दिया और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डे कांस्टेंट 3 दिन ये मार्केट रेड जोन में एंड ऑफ द लो पे के ऊपर ही बंद आया. राइट. इसका रीजन एग्जैक्टली मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में था, कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस भी थी और जो हमारा 14,600 का जो सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया. राइट. अभी यहाँ से नेक्स्ट जो मंथ एक्सपायरी है उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है. तो फर्स्ट यहाँ पर अभी प्रेजेंटली निफ्टी एक मल्टीपल सपोर्ट के आसपास है, यानी कि 14,250 ये एक सपोर्ट है. राइट. ये एक सपोर्ट के ऊपर भी मार्केट ने क्लोज दिया है. नाउ नेक्स्ट, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेवल को मेक और ब्रेक करता है, उसके ऊपर आपको आइज रखनी है. सपोज ये 14,250 नीचे चला गया तो यहां से मार्केट शायद 14,100 तक भी जा सकता है और साइकोलॉजी लेवल 14,000 तक भी जा सकता है. यानी कि अभी ये मार्केट लोअर पैटर्न है, वो तो आपको यहाँ पर क्लियरली चार्ट दिखता ही है और मूविंग एवरेज से भी काफी दूर है, तो मार्केट एक करेक्शन मोड में ही है. लेकिन यहाँ पर आज मंथली एक्सपायरी के बारे में और आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि मंथ एक्सपायरी आती है तब हम चार्ट के अलावा ऑप्शन के थ्रू कैसे एनालिसिस करें, वो भी एक आपको यहाँ पर ऑप्शन के चेन के थ्रू समझाता हूँ. यहाँ पर मैंने NSE इंडिया की चार्ट ओपन किया है और NSE इंडिया की जो साइट है वहाँ पर आपको यहाँ पर निफ्टी को सर्च करना है तो जो भी ऑप्शन डेटा है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे. राइट. यहाँ पर ये जो आप ऑप्शन चेन है ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है. यहाँ पर कॉल की साइड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको 14,500 के आसपास यहाँ पर दिखता है. देखिए ये जो है 14,500, यानी कि निफ्टी की अपर रेंज 14,500 से ऊपर नहीं जाएगी. यहाँ पर एक क्लियरली आपको शो करता है. तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 14,500, इसके ऊपर जाने की मार्केट की अभी स्ट्रेंथ लगती नहीं है. और नीचे की अगर बात करें तो नीचे में अभी 14,200 मेक और ब्रेक सिचुएशन, यानी कि ये एक मेजर लेवल हो जाता है. क्यों? हमने जैसे चार्ट में मैंने आपको मेंशन किया, चार्ट में तो है 14,250, लेकिन मेजर लेवल यहाँ ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो. यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 14,200 के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है और सबसे ज्यादा नजदीक का ओपन इंटरेस्ट यहीं पर ही है. तो यानी कि 14,200 एक मेजर लेवल है. अगर इसको ब्रेक कर दिया तो सीधा इसका प्राइस 14,000 तक ये मार्केट ओपन हो जाएगा. राइट. तो ये मंथ एंड की एक्सपायरी आती है तो आप चार्ट के अलावा एक ऑप्शन के जरिए भी एक अपना एक व्यू बना सकते हो. और अगेन मैंने लास्ट टाइम भी आपको लास्ट सीरीज में बोला था कि आपको विक्स के ऊपर भी फॉलो करना है, FII DIA के डेटा के ऊपर भी फॉलो करना है. तो आपका कॉन्फिडेंस चार्ट के साथ ऑप्शन की अगर आप फ्लेवर ऐड करोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिल सकते हैं. नेक्स्ट यहां पर बात करें निफ्टी बैंक की. निफ्टी बैंक भी एज इट इज हमने जो बोला था वही उस हिसाब से करेक्शन मोड में ही था और यहां पर एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट था उसको सपोर्ट लेके उसने एक बाउंस दे दिया. राइट. तो यहां पर बैंक निफ्टी में अगर देखने जाए तो यहां पर एक मेजर जो लेवल है वो 13,000 का एक जबरदस्त टेक्निकल का सपोर्ट है जो टूटना इतना इजी नहीं है. लेकिन यहां पर ऑप्शन के जरिए उसमें भी चेक कर लेते कि डेटा क्या सजेस्ट करता है. तो यहां पर बैंक निफ्टी का अगर डेटा मैं चेक करूं तो यहां पर आप चेक कर सकते हो पुट साइड, यहां पर 31,000 के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है. यानी कि ये पुट के साइड अगर मैक्सिमम जहां पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है. तो 31,000 बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट हो जाता है. यहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है. सो प्लीज ये लेवल को फॉलो कीजिएगा.
अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो डाउनसाइड सीधा 30,500 ये लेवल ही मुझे दिखता है। तो ये लेवल को आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर एक नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, जो हमारा लास्ट जो व्यू था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली 2 ट्रेड भेजे थे, उसमें एक स्टॉक का नाम था M&M, जो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यहाँ पर ये डाउनसाइड अगर जाएगा तो नीचे यहाँ पर 786 तक ये स्टॉक जा सकता है। और एग्जैक्टली सिंपल स्ट्रेटेजी थी, सपोर्ट को तोड़ दिया था और ये स्टॉक नीचे आ गया। प्रेजेंटली अभी ये 784 का सपोर्ट उसने बना लिया, राइट। तो ये हमारा व्यू था, वो परफेक्ट था। दूसरा स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी एग्जैक्टली हमारे जो व्यू था उसके हिसाब से उसने करेक्शन दे ही दिया, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका मल्टीपल सपोर्ट था और गैप फिल भी हो गया था। तो ऐसे स्टेज में जब भी आप कोई ट्रेड करते हो तो कोई स्टॉक सपोर्ट के ऊपर आता है या गैप फिल हो जाता है तो आपको वहां पर प्रॉफिट बुक करना है, राइट। ओवरऑल मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव था, 630 के आसपास मेरा टारगेट आने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में से ये कभी कभी प्राइस ऐसे सपोर्ट या कोई स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर को सपोर्ट लेके वो प्राइस घूम सकती है। तो ऐसे केस में अगर आपका व्यू डाउनसाइड है तो लेकिन सपोर्ट आ जाता है और गैप फिल हो जाता है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करना है। तो ये एक्सिस बैंक पूरा रिवर्स हो गया ड्यू टू ओनली मल्टीपल सपोर्ट था, राइट। इसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम में कोटक लाइव मार्केट में भेजा था कि कोटक बैंक यहां से 1820 का एक सपोर्ट था, ये एग्जैक्टली डेली का मेरा सपोर्ट था। देखिए डाउनफॉल में ही है, राइट। लेकिन ये जो सपोर्ट था 1820 का, और मैं अगर इंट्राडे की बात करूं तो एग्जैक्टली वहीं से वो स्टॉक वापस आया था। एग्जैक्टली वहीं से ये स्टॉक ने बाउंस दे दिया और ऑलमोस्ट 45 रुपीज की उसने मूवमेंट दे दिया। यहां पर रिजल्ट आने के बाद करेक्शन हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो हमारा व्यू था कि ये सपोर्ट लेके ऊपर आना चाहिए और मार्केट भी एग्जैक्टली वही टाइम पे मार्केट भी बाउंस दे दिया, तो इसको बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट मिल गया। इसके अलावा हमने निफ्टी में आपको एक सपोर्ट बोला था कि निफ्टी में आपको इंट्राडे में एक सपोर्ट मिलेगा। तो और जो हमारा बैंक निफ्टी का जो गैप फिल था वो गैप फिल का टारगेट एग्जैक्टली कंप्लीट भी हो गया। तो यहां पर गैप फिल भी हो गया, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में भी था और एक सपोर्ट के आसपास से वहीं से मार्केट भी ऑलमोस्ट 150 के आसपास ऊपर भी आ गया। तो वो भी हमारा एक व्यू परफेक्ट था। दूसरा एक स्टॉक आपके साथ शेयर किया था मैंने टेलीग्राम में, बंधन बैंक। एग्जैक्टली बंधन बैंक का आप चार्ट देखो तो ये टोटली डाउन ट्रेंड में ही है। एग्जैक्टली लोअर लो की पैटर्न बना था और काफी पैनिक है, लेकिन इंट्राडे के लिए खाली मेरा व्यू था कि यहां से आपको एक मेजर सपोर्ट था और वो सपोर्ट के आसपास एक बाउंस दे सकता है। और जैसे ही हमने आपको 305 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था, जो लेवल बोला था वहीं से स्टॉक ने ₹2.5 की एक ही मिनट में मूवमेंट दे दी और ओवरऑल उसने 305 से 312 तक हाई भी लगाया। यानी कि मार्केट वीक हुआ था लेकिन स्टॉक वीक नहीं हुआ क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में था, राइट। तो ये गिरती हुई चीज को आपको बाय तो नहीं करना है, लेकिन इंट्राडे में अगर सपोर्ट मिलता है, ओवरसोल्ड है, तो आप थोड़ा रिस्क लेके उसमें प्रॉफिट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अभी नेक्स्ट व्यू की अगर मैं बात करूं, लेकिन उसके पहले एक दूसरा स्टॉक मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, रिलायंस। मैंने मॉर्निंग में आपको रिलायंस का रिजल्ट था टेलीग्राम में ऑलरेडी बोला था कि मॉर्निंग की मूवमेंट, जो मार्केट की मूवमेंट टोटली रिलायंस के ऊपर ही है। देखिए यहां पर उसकी एग्जैक्टली मॉर्निंग कैंडल रेड थी, यानी कि निफ्टी में रिलायंस का काफी वेटेज है और अगर रिलायंस नीचे जाएगा तो 70% केस में मार्केट भी नीचे जा सकता है और मार्केट अभी करेक्शन मोड पे है और एग्जैक्टली वही हुआ और ये स्टॉक 5% डाउन था और इसकी वजह से मार्केट भी गिरा। यहां पर एक चीज इंटरेस्टिंग है कि निफ्टी ने यहां पर एंड ऑफ द लो लगाया है, एग्जैक्टली लो लगाया है, लेकिन निफ्टी बैंक ने वो लो नहीं लगाया, यानी कि उसने नया लो नहीं बनाया। तो एग्जैक्टली अगेन रिपीट करता हूं, 31,000 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी। यहां से नेक्स्ट अगर कोई व्यू की बात करूं तो 500-700 पॉइंट 2 दिन की एक्सपायरी के लिए निफ्टी बैंक मूवमेंट दे सकता है। ये ओपन इंटरेस्ट और चार्ट का मैंने कॉम्बिनेशन किया है। अगर नेक्स्ट वीक के स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक मेरा पहला स्टॉक है सिप्ला में मेरा कोई पोजिशनल व्यू नहीं है, डिलीवरी बेस के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। ये जो स्टॉक है इसने जो लेवल था मेरा रेजिस्टेंस का वो ब्रेक कर दिया
और मुझे सिप्ला में यहाँ से एक नई मूवमेंट फ्रेश ब्रेकआउट लगता है। तो अगर ये 845 के ऊपर गया तो इसका नेक्स्ट टारगेट लाइफ टाइम हाई यानी कि 870 के आसपास भी ये स्टॉक जा सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। यहां पर टाटा स्टील एक सपोर्ट के आसपास है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रखना। देखिए ये डेली का सपोर्ट है, और अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो वो भी एक सपोर्ट के आसपास ही है। तो यहां पर 648 एक मैजिकल प्राइस है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना। नेक्स्ट एलटी का रिजल्ट है, सी एग्जैक्टली रिजल्ट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, उसके ऊपर ये इसका पूरा मूवमेंट होगा। लेकिन एलटी अभी एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि 1390 ये इसका मैजिकल प्राइस है। अगर इसको ब्रेक कर लिया और 1400 का एक साइकोलॉजी लेवल ब्रेक हो गया तो यहां से मुझे 70-80 रुपीज एलटी की अपसाइड लगती है अगर 1400 का लेवल ब्रेक हो गया तो, क्योंकि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। और यहां पर मैं आपको साथ एशियन पेंट का एक शेयर करना चाहता हूं कि एशियन पेंट जो हमारा व्यू था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था 2 वीडियो पहले, एक्चुअली हमने उसको खाली ट्रेंड को फॉलो किया था। सी एग्जैक्ट ये डाउनफॉल था, उसका पुल बैक आया और पुल बैक में उसका रेजिस्टेंस के साथ नेगेटिव पैटर्न था और पूरा कंटिन्यूएशन पैटर्न में उसने नया लो लगा दिया। तो मैंने सिंपल खाली ट्रेंड को फॉलो किया और ये स्टॉक कंटिन्यूएशन पैटर्न था, इसकी वजह से ये स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया। एग्जैक्टली 12760 के ऊपर आपको मैंने बोला था और वहीं से इसका नया लो 2518 आ सका, बिकॉज ओनली मैंने ट्रेंड को फॉलो किया तो पुल बैक में सेल किया। तो ये छोटी छोटी चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगेन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए आपको चार्ट के साथ एक ऑप्शन का डेटा भी एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के ऊपर मेजर जो प्लेयर्स FIDI उसके ऊपर गेम प्ले करते हैं, तो उसका जो कॉल साइड और पुट साइड जहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा और वहीं से भी आपको थोड़ा आइडिया मिल सकता है। तो ये मेरा नेक्स्ट 2 डेज के वीकली एक्सपायरी का जो व्यू था वो आपके साथ शेयर किया। थैंक्स। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर मैंने एनालिसिस करता हूँ, प्रॉपर आपके नॉलेज में वैल्यू एडेड सर्विस देता हूँ, तो चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग।